नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है सद्गुरु की एक नज़र हम पर भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुकुंद परमहंस योगानंद जी के बचपन का नाम अपनी बाल सुलभ शरारतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी ये शरारतें कोरी उछल कूद नहीं होती थी। उनमें भावी पीढ़ी के लिए कई दिव्य संदेश निहित होते थे। ऐसा ही एक वर्णन इतिहास में पढ़ने को मिलता है। एक दिन बड़े भाई अनंत ने मुकुंद को अनेक निर्देश दिए, साथ ही कुछ कामों को न करने की हिदायत भी दी। अपने स्वभाव के अनुरूप मुकुंद में बगावती क्रांतिकारी जाग उठा। वे उन्हीं कार्यों को करने के लिए तत्पर हो उठे जिनके लिए बड़े भाई ने चेतावनी दी थी। भय और अविश्वास से वे कोसों दूर जो थे। मुकुंद के कानों में गूंजते अनंत के शब्द मानो विपरीत संकल्प धारण कर चुके थे। मुकुंद, अब तो पास के बंदरगाह पर जाना ही है और नदी के मुहाने के समीप जाकर भी देखना ही है। इसी कौतूहल के चलते मुकुंद शीघ्र ही बंदरगाह पहुंच गए। बंदरगाह में बंगाल की खाड़ी से आती जाती अनेक नावों और जहाज़ों को देखकर मुकुंद बहुत खुश हुए। चिट्टागोंग पोर्ट पर काफ़ी चहल पहल थी। जहाज़ों से सामान का उतरना चढ़ना लगा हुआ था। यह सब देखना मुकुंद के मन को ऐसा भाया कि अब वे प्रतिदिन वहां जाने लगे। उनके साथ उनका एक छोटा भाई भी इस गुपचुप सैर में शामिल था। विद्यालय से पोर्ट और पोर्ट से घर तक की दूरी वे अक्सर दौड़कर तय करते थे, ताकि समय से पहुंच जाएं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। घर लौटकर वे झटपट हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ जाते। विद्यालय से मिले गृह कार्य को पूरी तल्लीनता से करते। मुकुंद को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे बंदरगाह घूम कर आए हैं। एक दिन नदी के समीप खड़ी पहाड़ियों पर लगे वृक्षों ने मुकुंद का मन आकर्षित कर लिया, क्योंकि उन पर लाल लाल रसीली लीचियां लटकी हुई थीं। वे तुरंत वृक्ष पर चढ़कर लीचियां तोड़ने लगे। नभ में अंधेरा छाने लगा था। तभी किसी ने पुकारा, मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। एक पल के लिए तो मुकुंद भी सकपका गए। फिर साहस बटोर कर नीचे उतरे तो देखा श्वेत वस्त्रों में कोई सज्जन खड़े हैं। उनके चारों ओर प्रखर प्रकाश जाज्वल्यमान था। तीव्र किरणों की आभा उनके श्वेत वस्त्रों से निकल रही थी। उन महापुरुष ने स्नेह से मुकुंद को अपने पास बुलाया। मुकुंद निकट पहुँचे तो अनायास ही श्रद्धाभाव से नत हो गए। उन महापुरुष के चरणों का स्पर्श किया। महापुरुष ने पल भर की भी देरी नहीं की। मुकुंद को झट अपने गले से लगा लिया। फिर स्नेहपूर्वक उनका माथा चूमा और आशीष देते हुए कहा, जय अस्तु। मुकुंद का मार्गदर्शन करते हुए वे प्रेम पूर्वक बोले, मुकुंद, प्रभु की इच्छा से आज तुझे मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। मेरे वचनों को तू सदैव स्मरण रखना। तू साधारण नहीं है। प्रभु का प्रतिनिधि बनकर उनके विशेष कार्यों को करने के लिए तू संसार में आया है। तेरा यह शरीर प्रभु का मंदिर है, जो पूर्व जन्मों के भक्ति संस्कारों से पवित्र है। इसलिए तू संसार की छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे कभी मत भागना। तुझे तो संसार के समक्ष सच्चे सुख और आनंद के मार्ग को प्रशस्त करना है। महापुरुष अपने वचनों से मुकुंद पर हीरे मोती लुटा रहे थे, पर उधर अंधियारा गहराने लगा था। मुकुंद की चिंता मौन भाव से उनके माथे पर उभर आई। महापुरुष मुस्कुराए, बोले, चिंता मत कर। तुझे घर पहुंचने में विलंब तो होगा, परंतु इसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। जा मुकुंद, अब जा, घर की ओर कूच कर। घर पहुंचकर मुकुंद को पता चला कि पिताजी और अनंत घर पर नहीं हैं। सो वास्तव में किसी को पता नहीं चला कि मुकुंद सही समय पर घर नहीं लौटे हैं। वाह, उन महापुरुष की कही एक बात तो सत्य सिद्ध हो गई थी। इतने में मुकुंद अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर एक कक्ष में गए, जहां दीवार पर एक चित्र लगा था। उस चित्र में जो छवि थी उसे देखकर मुकुंद को विश्वास नहीं हो रहा था, पर आंखों देखे सच को झुटलाया भी नहीं जा सकता था। वे चित्र पूर्ण सद्गुरु लाहिड़ी महाशय जी का था, और वही तो आज पहाड़ी पर मुकुंद को आशीष देने आए थे। पर यह कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि लाहिड़ी महाशय जी कई वर्षों पूर्व ही संसार में अपनी लीला का संवरण कर चुके थे। मुकुंद चिंतन की गहराइयों में उतर गए। महाशय जी के चरणों का स्पर्श अब भी मुकुंद में जीवंत था। वह कोई एहसास या सपना नहीं था। शरीर त्यागने के इतने वर्षों बाद भी सशरीर मुझसे भेंट करने, मुझे आशीष देने और मुझे समझाने साक्षात लाहिड़ी महाशय जी आए थे। मुकुंद धन्यता से भर गए। पूर्ण सद्गुरु सत्ताओं द्वारा भगवत कार्यों के लिए जिन विशेष आत्माओं का चयन किया जाता है, उनकी प्रखर दृष्टि सदैव उन पर टिकी रहती है।
सद्गुरु के ऐसे सेनानियों को भी समाज कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए दृढ़ता से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं सद्गुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करे जो सेवा दी है उसने अरमानों से। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।